हमारे उद्धारकर्ता प्रभु नासरी यीशु मसीह के अनुपम और अद्वितीय नाम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम विशाल है। यूनियन बिब्लिकल सेमिनरी पुणे इस थियोलॉजिकल कॉलेज से मैंने बैचलर्स ऑफ डिविनिटी यानी BD यह डिग्री प्राप्त की है। इस चैनल के माध्यम से हमारा उद्देश्य यह है कि पवित्र बाइबल के गहन अध्ययन के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करें। होशे 4:6 में परमेश्वर हमसे कहते हैं, ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। और लूका 5:4 में प्रभु यीशु मसीह खुद शमौन यानी पतरस से कहते हैं कि गहीरे में ले चल और अपना जाल डाल। परमेश्वर ने स्वयं को पवित्र शास्त्र में प्रकट किया है। प्रियजनों, यह एक प्रयास है कि हम परमेश्वर के और निकट आएं, उसकी महिमा देखें और उसके वचन के गहन अध्ययन के द्वारा उसकी महिमा करें। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में गहराई से प्रवेश करें। सबसे पहले हम बाइबल का संक्षिप्त परिचय लेते हैं। बाइबल 66 पुस्तकों का संकलन है जो 2 भागों में विभाजित है। पहला भाग पुराना नियम यानी ओल्ड टेस्टामेंट, दूसरा भाग नया नियम यानी न्यू टेस्टामेंट। पुराने नियम में 39 यानी 39 किताबें पुस्तकें हैं और नए नियम में 27 पुस्तकें हैं। पुराना नियम मुख्यतः हिब्रू भाषा में लिखा गया है और नया नियम यूनानी यानी ग्रीक भाषा में लिखा गया है। पुराने नियम में इस्राएल राष्ट्र के जीवन यात्रा की गाथा है। इसे मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है जिसे तनाख कहते हैं। तोरा, नवीम, केतुवीम, तनाख। तोरा यानी विधि की पहली जो 5 पुस्तकें हैं उन्हें तोरा कहते हैं। न से आता है नवीम, जो भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं उन्हें नवीम कहते हैं। और ख से आता है केतुवीम, जिनमें साहित्य शामिल है जो कि इतिहास और काव्यों का संग्रह है, उन्हें केतुवीम कहते हैं। पुराने नियम में हम इस्राएल की उत्पत्ति, उनके वाचा के लोग बनने की यात्रा और यह भी देखते हैं कि परमेश्वर ने कैसे उन्हें चुना और उपयोग किया कि उनके पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस संसार में प्रकट हो। जैसा कि हमने देखा, नया नियम ग्रीक भाषा में लिखा गया है। यह मसीह यीशु के जीवन, उसके व्यक्तित्व और उसके कार्यों पर केंद्रित है। नया नियम पुराने नियम की पूर्ति और उसकी व्याख्या है। इसे भी 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग सुसमाचार, दूसरा भाग इतिहास की किताब, तीसरा भाग पत्रियां और चौथा भाग भविष्य संबंधी पुस्तक। परमेश्वर ने पवित्र बाइबल 40 विभिन्न व्यक्तियों के माध्यम से दी। यह सभी अलग अलग समय, स्थान और परिस्थितियों में लिखे गए थे। इन लेखकों की पृष्ठभूमि भी अलग थी, लेकिन इनके लेखन का मुख्य केंद्र बिंदु या मुख्य केंद्र कोई और नहीं बल्कि नासरी प्रभु यीशु मसीह ही है। इन लेखनों में मसीह का आगमन, उनकी शिक्षाएं, उनके कार्य, उनकी पीड़ाएं और उनकी महिमा वर्णित है। इन सभी का उद्देश्य यह है कि मनुष्य परमेश्वर को उसके ज्ञान के माध्यम से जान सके और उसके निकट आ सके। यूहन्ना 1:18 में वचन कहता है, किसी ने कभी परमेश्वर को नहीं देखा, केवल वही पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया है। और 2 तीमुथियुस 3:16 में लिखा है, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। प्रियजनों, हम अगले वीडियो में पवित्र बाइबल को और गहराई से जानेंगे और मैं आशा करता हूं कि इस बाइबल स्टडी यानी पवित्र बाइबल के अध्ययन का आप लाभ उठाएंगे। धन्यवाद।